दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा फिर आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी घोषणा हो चुकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहला चुनाव सभी पार्टी के लिए डूसू का है, जो मेरे ख्याल से एक दो दिन में उस चुनाव है 22 तारीख का। और सभी पार्टियों के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये चुनाव मैं इसलिए कहूँगा, ये लोकतंत्र का चुनाव ना होकर इंडिया वर्सेस भारत का चुनाव है। इस पे मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राजीव कौशिक जी मेरे साथ हैं। राजीव जी, पहले मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका, और आप आई हमारे विचार जानने, सबसे आपका भी धन्यवाद है। लवली जी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। कांग्रेस ने पुराने लोगों पर दांव खेला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पुराने लोगों पर नहीं है, वो अनुभवी हैं और उनके पास अनुभव है संगठन को चलाने का। पहले उन्होंने संगठन को बेहतर ढंग से चलाया था, तो इसलिए उन्हें दोबारा उनको मौका दिया गया है। यदि मैं बात करूं तीनों ही पार्टी, आप, भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि यदि ये चुनाव जिसके फेवर में जाएगा, कहते हैं युवा जहां जाएगा देश वहां जाएगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, कोई भी चुनाव होता है वो मुद्दों का चुनाव होता है। अब भाजपा को इसमें महारत हासिल है कि वो मुद्दों पर चुनाव ना लड़कर बेरोजगारी पर, महंगाई पर या युवाओं की बात ना करके वो चुनावों को भावनात्मक मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी एजेंडे से आप देख लो, जब जैसा आप ही बता रहे हैं कि भारत बनाम इंडिया, जब से गठबंधन हुआ है तो इंडिया वर्सेस भारत वो हो गया है। और ये साफ पता लग रहा है, आप हर न्यूज चैनल देख लीजिए, साफ कह दिया मोदी ने चुनाव इंडिया वर्सेस भारत का है। वो भाजपा कह रही है ना कि ये चुनाव भारत वर्सेस इंडिया है। इंडिया से अब से पहले तो नफरत नहीं थी उन्हें। अब जब मोदी जी ने कोई प्रोग्राम चलाया था, चाहे वो मेक इन इंडिया था या बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जिसमें इंडिया का नाम है, तब तो नहीं था। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ, उसका नाम इंडिया रखा गया, इनको सभी को इनके पेट में दर्द हो गया, इन्हें तुरंत उसी समय नफरत होगी, इन्होंने भारत का नाम लेना शुरू कर दिया, उसको एक अलग रूप। अरे आप मुद्दों पर बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए, आप देश में जो ये मंदी आ रही है इसके बारे में बात कीजिए, आप जो लगातार ये जो कंपनियां देश की जो धरोहर है उसको बेचते जा रहे हैं, उस पर बात कीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार भी दिया है, सामने विपक्ष को रोजगार नहीं देकर हमने रोजगार भी दिया, और सबसे बड़ी बात, हमने सनातन धर्म को जगाया है। पहले लोग, ऐसा उनका कहना है कि पहले लोग मंदिर नहीं जाते थे, जब से भाजपा की सरकार आई है तो सनातन धर्म जागा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो अपना कुछ भी गाते रहे, उन्होंने ना तो कोई रोजगार दिया। उन्हीं का खुद का डाटा कहता है, केंद्र सरकार का ही डाटा कहता है कि पिछले 46 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इस समय भारत में। क्या वो अपने ही जो डाटा है उसको झुठला देंगे? सबसे बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, आपसे बात करूँ तो सनातन धर्म की, वो कोई सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं है, ना कोई बीजेपी ठेकेदार है। सनातन धर्म जो है, जो शाश्वत है, वो था, है और रहेगा। नहीं, उन्होंने कहा पहले लोग मस्जिदों में, दरगाहों में ज़्यादा जाते थे, और जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने सनातन की तरफ लोगों को जोड़ा है। ऐसे तो मोदी जी ने 10 जाके पीर पे चद्दर चढ़ाई है, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ी है। मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, वो वहाँ गए, बहादुर शाह जफर की मज़ार पर गए, क्या आपने वो नहीं देखा? तब क्या था? ये सब कहने वाली बातें हैं। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म शाश्वत था, शाश्वत है और रहेगा। ये किसी के जागरूक करने से नहीं, ये यहाँ के जो भारत के जो लोग हैं, जिसकी धर्म में, सनातन धर्म में आस्था है, वो मंदिर जाते हैं। मंदिरों का भी पूजा, ये हमारी एक पूजा पद्धति है, हमारी एक सभ्यता है, जो है हम उसको अपने हिसाब से लेते हैं। अब इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई जो है इस समय बहुत गर्मा चुकी है। हर जगह चैनल पे देख लो, गली मोहल्लों में देख लो, इंडिया वर्सेस भारत। अब इंडिया जो गठबंधन हुआ है, इसमें सभी पार्टियां एक साथ हो गई हैं मोदी जी के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि हम हिंदू को बढ़ाएंगे, चाहे हमारे कितने खिलाफ हो जाएं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आप करें, सभी पार्टियां हो गई हैं मोदी जी के खिलाफ। अभी मोदी जी ने 38 दलों के साथ सरकार, वो अपनी फोटो खिंचवाई थी, पता है ना? वो कह रहे सनातन के साथ है। अरे सुनो यार, 38 दलों के साथ फोटो खिंचवाई थी, अकेले अलग। पीछे वो 38 दल खड़े हुए थे, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए मेरे साथ इतने हैं। जब वो इतने हैं 38, तो इतने बड़े शेर हैं, तो 38 दलों की उन्हें जरूरत क्या पड़ रही है? पहली बात। और सारे चोर उचक्के उठाईगरों को उन्होंने ही इकट्ठा कर रखा है। उन्हें घबराहट है इंडिया से। उन्हें पहले इंडिया से डर नहीं लगता था, लेकिन आज इंडिया से डर लगता है। अरे भारत और इंडिया ये एक ही है। मेरे दिल में भारत है, इंडिया है, दोनों हैं। मैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद है।
हम पहले भी वही थे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। आप संविधान को पढ़ो, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको पढ़ा है किसी ने? उससे पहले ही सिर्फ मूर्खों के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक आ गया आपका सिलेबस, उस पर लग देते हैं जी हाँ जी भारत भारत भारत। अरे भारत तो शाश्वत था, है, रहेगा, वही नाम उसका इंडिया है। उसे इंडिया कहो, भारत कहो, एक ही चीज रहेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया को तो मतलब मैं सिर्फ भारत ही लिखूंगा हर जगह। G20 में भी उन्होंने इंडिया ना लिख के सिर्फ भारत ही ज्यादा प्रमोट किया। उसको लिखने से क्या होता है? वो भारत है, इंडिया लिख लो, भारत लिख लो, वो एक ही चीज है। हाँ, इनको महारत है नाम हासिल करने की, नाम में बदलने की। ये पहले कभी जनसंघ हुआ करते थे, फिर जनता पार्टी हुए, अब भारतीय जनता पार्टी हुए। ये तो इनका एक्सपीरियंस है नाम बदलने का। इनके डीएनए में सिर्फ नाम बदलना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता इनका कभी। और ये भारत और इंडिया के बारे में क्या जाने? जिस विचारधारा का देश की आजादी में कोई योगदान ना हो, क्या जानेंगे भारत के बारे में? क्या जानेंगे इस देश के बारे में? आज G20 से भी बुलाए ना, जिन महात्मा गांधी जी को ये सब गाली बकते हैं, इनकी विचारधारा के लोग, उन्हीं की समाधि पर ले जाके सबको ले जाना पड़ा ना। आप अपने किसी संघ की विचारधारा के वाले किसी की समाधि पर ले जाते? फिर अगर ऐसी बात थी तो देश में नहीं, राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में आज भी महात्मा गांधी को जानते हैं लोग। महात्मा गांधी के नाम को पूजा जाता है। आप बाहर जाएंगे, आपने देखा, चाइना गए, जापान गए, वहां भी महात्मा गांधी जी गई, उस पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया इन्होंने। अब चुनाव की मैं बात करूं, सनातन धर्म से सनातन से हटके चुनाव की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने भी ऊपर के आपके नेताओं ने कहा कि हम आपसे गठबंधन करेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गठबंधन जो है, सबसे पहली बात तो बड़े नेतृत्व का सवाल है, ठीक है ना। हम लोग नहीं, आप एक कार्यकर्ता, आप जमीन पे काम, बड़ा नेता जमीन पे नहीं आता। जमीन जो जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी को मजबूत करते हैं, आप जैसे लोग, वो जमीनी स्तर पे रहते हैं। यदि मैं आपसे पर्सनल एक पूछूं, आप कार्यकर्ता के तौर पे पूछूं, जो केजरीवाल आपको गाली दे रहा था कांग्रेस को, आज उसके साथ आपकी पार्टी तैयार है गठबंधन करने के लिए, लेकिन आप जमीनी स्तर के नेता हैं, आपको जन जन जानता है। यदि आपसे पूछा दूं मैं, आपकी अपनी राय क्या है? मैं अपनी राय से पहले ये बताना चाहता हूं कि जहां आपका एक एमएलए था, आपने वहां भी सरकार खरीद के बनाई। आपने उसमें आसाम में विश्व शर्मा जो है, आपको दिन रात गाली बकता था। विश्व शर्मा को आप कहते थे ये इतने हजारों करोड़ का घोटाला है, हमको अंदर बंद कर देंगे। फिर उसको लेके साथ में मुख्यमंत्री बना दिया। अरे हम तो चलो गठबंधन करके आगे की बात कर रहे हैं, नीतिगत बात कर रहे हैं। आपकी नीतियां कहां चली गई थी? आपकी भावनाएं कहां चली गई? नहीं, आपका जमीर कहां चला गया था? कुछ नहीं, आपका जमीर सिर्फ सत्ता है। तो इसलिए इन चीजों के बारे में बात करने से पहले ये सोचें कि ये लोग क्या हैं, इनका जमीर है नहीं है। इनका जमीर पहले भी, इनका तो आजादी से पहले से ही जमीर मरा हुआ था और आज भी इनका जमीर मरा ही हुआ है। इनके लिए जमीर इनकी जो है सत्ता है, सत्ता के अलावा इनका कोई जमीर नहीं है। यदि मैं इंडिया वर्सेस पे एक लाइन में आपसे पूछूं कि आपकी क्या राय है? इंडिया वर्सेस भारत जो तुम बोल लो, मेरी कोई राय नहीं। मेरी राय सिर्फ यह है कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, ठीक है। और ये 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसी के बाप की बापौती नहीं है। हम लोग रहते हैं, उससे इंडिया बनता है, उससे भारत बनता है।